अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर फेडरल बोर्ड की डेट शीट कब तक आएगी। हालांकि मैंने बताया था कि डेट शीट जो है वो लास्ट वीक ऑफ फेब में आएगी, बट आज के दिन ये आप नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 14 फरवरी 2024 यानी कि आज के दिन का ये नोटिफिकेशन है। फेडरल बोर्ड ने क्लास 9 10th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 की जो डेट शीट है वो अनाउंस कर दी है और डेट शीट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 26 मार्च को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का और जनरल मैथमेटिक्स का पेपर होगा। और इस डेट शीट को ज़रा आपने गौर से सुनना भी है और लिख लेना है, इसलिए कि इस डेट शीट में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी इसी डेट शीट के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 27 मार्च को फ़िज़िक्स 9th क्लास का, सिविक्स 9th क्लास का, फिर इसी तरह जियो का पार्ट 2 यानी क्लास 10th का, फिर फूड न्यूट्रिशन और दीगर जितने पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं। 28 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का, इंग्लिश इलेक्टिव पार्ट 2 का पेपर होगा। आगे चले तो 29 मार्च को उर्दू पार्ट 2 यानी 10th क्लास का, जियो क्लास 10 का पेपर होगा। और उसके बाद आगे चले तो उर्दू कंपलसरी का भी पेपर इसी दिन होगा। 30 मार्च को इस्लामियात कंपलसरी क्लास 9th का पेपर होगा और जिनका एथिक्स का वो एथिक्स का होगा साथ में। आगे चलें तो 31 को आपका क्लोज़ है, संडे है। उसके बाद आगे 1 अप्रैल को केमिस्ट्री क्लास 10 का और जनरल साइंस क्लास 10 का पेपर होगा। फिर 2 अप्रैल को बायो क्लास 9th का और कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का पेपर होगा। और उसके बाद आगे चलें तो 3 अप्रैल को पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 का और पाकिस्तान स्टडीज़ यस क्लास 10 का पेपर होगा। और उससे आगे चलें तो 4 अप्रैल को इस्लामिक स्टडीज़ क्लास 9th और जियो क्लास 9 का पेपर होगा। और 5 अप्रैल को इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 2 यानी क्लास 10 का पेपर होगा जो कंपलसरी है, और साथ में जो एथिक्स का पेपर होता है वो होगा। उसके बाद 6 अप्रैल को इंग्लिश क्लास 9 कंपलसरी जो है पेपर वो होगा। और उससे आगे 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपकी ईद उल फितर आ जाएगी और उसकी छुट्टियां होंगी। फिर इससे आगे चलें तो 15 अप्रैल को बायो क्लास 10 का और कंप्यूटर क्लास 10 का पेपर होगा और कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का पेपर होगा। ठीक है जी। फिर आगे चलें तो 16 अप्रैल को केमिस्ट्री क्लास 9, जनरल साइंस क्लास 9 और जनरल साइंस क्लास 9 का पेपर होगा। आगे पेज 2 पे चलते हैं। 17 अप्रैल को अरेबिक का पेपर, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होगा। और इससे आगे चलें तो 18 को आपका इंग्लिश पार्ट 2 कंपलसरी का पेपर होगा। फिर उसके बाद 19 अप्रैल को मैथमेटिक्स क्लास 9 का पेपर होगा और जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 का पेपर होगा। आगे चलें तो 20 अप्रैल को इलेक्ट्रिकल वायरिंग और जियो का पेपर होगा क्लास 9th का, और एजुकेशन का पेपर होगा क्लास 10 का। फिर आगे चलें तो 21 तारीख को संडे क्लोज है। और उसके आगे चलें तो 22 अप्रैल को उर्दू कंपलसरी क्लास 9 का पेपर होगा और जियो क्लास 9 का पेपर होगा। आगे 23 अप्रैल को इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट 2 यानी क्लास 10 का पेपर होगा और इसी तरह आर्ट्स एंड मॉडल ड्राइंग का क्लास 10 का पेपर होगा। फिर आगे चलें तो 24 अप्रैल को फ़िज़िक्स क्लास 10 का पेपर होगा। और उससे आगे चलें तो 25 अप्रैल को पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होगा क्लास 9 का। 26 अप्रैल को इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होगा और 27 को आपका इकोनॉमिक्स क्लास 9 का पेपर होगा। और इसके साथ ही 27 को आपका जो है केमिस्ट्री पार्ट 1 यानी क्लास 9 का पीबीए एग्ज़ाम यानी कि प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट जो आपकी है, प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है 45 मिनट जिसकी ड्यूरेशन है। केमिस्ट्री क्लास 9 का जो प्रैक्टिकल है वो 27 अप्रैल वाले दिन होगा। ठीक है, और 26 को, ये ऊपर मैंने आपको बताया नहीं, 26 अप्रैल को बायो का क्लास 9th वालों का प्रैक्टिकल होगा, वो भी 45 मिनट्स का। और इसके अलावा जो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है वो यहाँ ऊपर था, मैंने मिस कर दिया। यस, ये है 23 अप्रैल को आपका फिज़िक्स क्लास 9 का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 45 मिनट्स जिसकी ड्यूरेशन है। सो इसी डेट शीट के अंदर आपके प्रैक्टिकल बेस्ड जो असेसमेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, वो भी इसी डेट शीट के अंदर हैं। अब आपने करनी है अच्छी सी प्रेपरेशंस, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 26 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं और बीच में रमज़ान भी आ रहा है, तो इसलिए अभी से कोशिश करें जितनी अच्छी हो सकती है प्रेपरेशंस करें। और इसके अलावा किसी किस्म का भी कोई किसी के स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। इस तरह की जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।